Okay, this session is of adjectives. We are taking some questions on adjectives, especially regarding errors of adjectives. आइए इसको ढंग से समझते हैं फिर से। और हमारा क्वेश्चन है fill in the blanks with appropriate determiners. मैं यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊँगा। WITH इसका प्रोनाउंसिएशन विद होता है, विद द के साथ अंत में। विद बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलने दें, आप विद बोलें, डिक्शनरी में यही लिखी हुई है। खैर, हमारा सेशन है एडजेक्टिव का, और इस सेशन में हम सीखेंगे अ फ्यू, a little, THAN than, TO2, some, SOME, any, ANY, या फिर few, little, इनके कॉन्सेप्ट्स। मैंने जितने भी वर्ड्स बोली है सारे ही एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डैश people have car, suppose। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शन हैं। पहला a few और दूसरा a little। इन दोनों ही में से आप कौन सा एग्जाम्पल चुनेंगे, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कैसे समझेंगे? अ फ्यू की मीनिंग होती है कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं, सम बट नॉट मेनी। और अ लिटिल की मीनिंग होती है कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं, सम बट नॉट मच। आप अगर इंग्लिश में गौर करें तो मेनी और मच का फ़र्क है, ओके। लेकिन हिंदी में है तो हम दोनों बातों को सेम ही कह रहे हैं, कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। मेनी के बाद एक प्लूरल नाउन आता है और मच के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आता है, यानी मच के बाद एक सिंगुलर नाउन आता है। क्योंकि काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल। पीपल एक प्लूरल नाउन है, और ध्यान रहे कि अ फ्यू हमें नंबर के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? नंबर के बारे में। और अ लिटिल हमें क्वांटिटी के बारे में जानकारी देता है, ओके। क्वांटिटी, नंबर की मीनिंग होती है संख्या, मतलब हम गिन सकते हैं। क्वांटिटी की मीनिंग होती है मात्रा, यानी हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो लोगों को आप मापेंगे या फिर लोगों को आप गिन पाएंगे? गिन पाएंगे, यानी लोगों के साथ यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर का है, ना कि क्वांटिटी का। इसलिए हमें यहाँ लिखना चाहिए अ फ्यू। अ फ्यू पीपल हैव कार। कुछ लोगों के पास कार है, कुछ लोगों के पास, लेकिन ज़्यादा लोगों के पास नहीं। अ फ्यू पीपल मीन्स सम बट नॉट मेनी पीपल हैव कार। दिस इज द मीनिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव मी या फिर गिव हिम डैश time to decide the matter. Time to decide the matter। और ऑप्शन है आपके लिए वही a few and a little।
कौन सा आप यहाँ पर करेक्ट कहेंगे? आइए इसको समझते हैं। आप गौर करें कि गैप के बाद टाइम लिखा हुआ है और टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी टाइम एक सिंगुलर नाउन है। तो आप खुद ही समझ लें कि टाइम को आप गिन सकते हैं या टाइम में आप क्वांटिटी की मात्रा दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? गिव हिम अ फ्यू टाइम टू डिसाइड द मैटर, या आप कहना चाहेंगे गिव हिम अ लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर। कौन सा कहना आपके लिए सही होगा? विचार कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, आपने कुछ न कुछ सोचा। गौर करें, वक्त को हम गिन नहीं सकते क्योंकि टाइम एक कॉन्सेप्ट है, टाइम एक अंडरस्टैंडिंग है। टाइम इज़ अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है। तो आप समझ को गिनेंगे कैसे? अब आपको लगेगा यहाँ की समझ को फिर मापेंगे कैसे? भाई, मापने से मीनिंग ये नहीं कि किसी चीज़ को हम तराजू पर चढ़ाकर ही मापें। कॉन्सेप्शन का एस्टिमेशन हम करते हैं और एस्टिमेशन मापने के ही बराबर होता है। एस्टिमेशन क्वांटिटी ही समझा जाता है। तो हम टाइम की कुछ क्वांटिटी बता सकते हैं, टाइम का हम काउंटिंग नहीं बता सकते। ओके, जबकि हम कहते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, काउंटिंग तो कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि मैं ये कौन सी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर काउंटिंग की मीनिंग है कि 1 2 3 4 की बात नहीं हो रही, बल्कि हम ये कह रहे हैं उसे कुछ समय दो, उसे कुछ थोड़ा समय दो ताकि वो बातों को समझ सके, बातों को निर्णय तक पहुंचा सके। तो कुछ समय दो मतलब सम बट नॉट मच टाइम। अगर ऐसा नहीं आता है समझ में तो ऐसे ही समझिए, मिनी टाइम लिख पाएंगे या फिर मच टाइम लिख पाएंगे। एंड टाइम इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन माइंडेड। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मिनी नहीं लगता है, मच लगता है। मच वाटर, मच मिल्क, मच टाइम, बट मेनी बुक्स, मेनी मेन, मेनी मैंगोज। ओके, तो हमें यहाँ अ लिटिल ऑप्ट करना चाहिए। गिव हिम अ लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, N drank dash the water N drank the water, और ऑप्शंस हैं आपके ऑल, होल। ज़रा तबीयत से सोचें। N drank whole the water, और मैं एक तरफ कह रहा हूँ N drank all the water। कौन सा करेक्ट है? आप सोचने की से कोशिश करें, क्या होना चाहिए? ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सुना होगा he drank all the milk, he drank all the juice। Likewise, हम यहाँ इसी तरह से कहेंगे he drank all the water, he spent all his money। ऐसा नहीं कहते he spent whole his money, लेकिन मैं आपको भी यहाँ रूल नहीं बता रहा हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में ऑल एंड होल पर कॉन्सेप्ट बताऊँगा। आप अगले सेशन में ज़रूर आएँ और उसे समझने की कोशिश करें। मैं भी सिर्फ आंसर लिखे देता हूँ, ही ड्रैंक और एन ड्रैंक ऑल द वाटर, दिस इज़ करेक्ट। ओके,
मैं दोनों पर ही बातें करूँगा, डिस्कस कर दूँगा, डोंट वरी, थोड़ी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. What is the question? Our question is, Delhi is dash from Calcutta, then Chandigarh, and your options are further and farther. Mind the difference. Further and farther. दिल्ली कलकत्ता से दूर है और दिल्ली चंडीगढ़ से नज़दीक है। यानी कहने की मीनिंग है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच की जब आप दूरी निकालेंगे और दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो दिल्ली और कलकत्ता के बीच आई हुई दूरी ये ज़्यादा होगी। यानी दिल्ली कलकत्ता से दूर है, दिल्ली चंडीगढ़ से नज़दीक है। यानी चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर दिल्ली कलकत्ता से है, यही कहने की मीनिंग है। तो दूरी का सेंस है और दूरी के सेंस में हम फर्दर यूज़ नहीं करते, फार्दर का इस्तेमाल करते हैं। एकदम आसान है क्योंकि फार्दर वर्ड फार से बना है। आप सुने होंगे फार अवे, इसकी मीनिंग क्या है? दूर, दूर जाना। तो फार की मीनिंग है दूर, फार से ही वर्ड कॉम्पैरेटिव बना है फार्दर। एकदम आसान हो गया अब, इसलिए हम यहाँ फार्दर लिखेंगे। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम कैलकाटा दैन चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5. आइए देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ही इज़, कोई नाम भी लिख सकते हैं हम, ही शी तो लिखते ही हैं। विल्सन इज़ सीनियर डैश, चलिए मीनी लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं और दोनों ही W से। So we have two names beginning with W. Wilson is senior dash William, and you are given two options. The first is than and the second is to. Which option is correct? Think it. Wilson is senior, कंपैरिजन दिखा रहा है। विल्सन और विलियम के बीच कंपैरिजन दिखा रहे हैं। दो लोगों के बीच जब हम कंपैरिजन दिखाते हैं तो हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर का इस्तेमाल होता है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटर का इस्तेमाल होगा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर का इस्तेमाल होगा। तो सीनियर का कभी पॉजिटिव डिग्री आपने सुना क्या? या सीनियर का कभी सुपरलेटिव डिग्री आपने सुना क्या? ढूंढिए, अगर होता है तो फिर आप बताएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सीनियर का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जूनियर का सुपरलेटिव डिग्री क्या है। मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। ओके, so senior is an adjective and it is a comparative adjective. It shows comparison between two entities. Entities means persons and things. Okay. तो हम आमतौर पर better than, greater than, smaller than, hotter than, fatter than, more intelligent than, more beautiful than, wow, more splendid than, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये हमेशा होता है? नहीं।
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम दैन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टू का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हीं एडजेक्टिव्स में से सीनियर एक एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा टू होता है। यू आर सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, यू आर जूनियर टू मी, विल्सन इज सीनियर टू विलियम, विलियम इज जूनियर टू विल्सन। दिस इज द स्टाइल। ओके, सीनियर टू समवन, senior than someone nahi. That's why here than is wrong and to is correct. Okay, question number 6. मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं, इस परिवार का हिस्सा बनते जाएं, माने सब्सक्राइब करें। अच्छे कमेंट्स पेश कर सकते हैं आप, कुछ सजेशन छोड़ सकते हैं हमारे लिए कि मैं आपके लिए क्या बेहतर करूं। Okay, question number 6. There are dash children there are dash children outside the house. कि घर के बाहर कुछ बच्चे हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं, सम या फिर एनी दे रहा हूँ मैं आपको ऑप्शन। ओके, आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? एंड गैप के बाद चिल्ड्रन लिखा है, ध्यान रहे इट इज़ अ प्लूरल नाउन। यस, राइट, प्लूरल नाउन को हम सम लगाते हैं, एनी नहीं, नॉर्मली, जनरली। और ध्यान रहे ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है, यानी ये सेंटेंस सिंपली एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप लगाया हुआ है। सेंटेंस में कहीं नॉट का इस्तेमाल नहीं है, सेंटेंस में कहीं इंटरोगेशन नहीं है, क्वेश्चन का सेंस नहीं है। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल करते हैं और एनी का इस्तेमाल जनरली नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। आप ये ध्यान रखें, सम का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ना तो नेगेटिव एस्पेक्ट में, ना तो इंटरोगेटिव एस्पेक्ट में, इसलिए हम एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सम इज़ करेक्ट। देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर कुछ बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शेयर करें अच्छे बच्चों को, अच्छे लोगों को जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कुछ चीज़। पढ़ने वालों को ज़रूर शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। आमतौर पर हम ये क्वेश्चन पूछा करते हैं लोगों से, हैव यू डैश क्वेश्चन, हैव यू डैश क्वेश्चन। आप गौर करें कि सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, यानी ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हमारे पास दिए हुए ऑप्शंस हैं सम एंड एनी। आप किन के साथ जाना पसंद करेंगे, सम के साथ या एनी के साथ? इस सेंटेंस का दोस्त है एनी, सम नहीं। समझ गए होंगे आप, क्योंकि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम एनी लिखेंगे। और ध्यान रहे, आमतौर पर जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से तो हम एनी का ही इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, एनी आइडिया। ओके, लाइकवाइज हैव यू एनी क्वेश्चन, क्या आपके मन में कोई सवाल है? अब गौर करें, अगर हम ऐसे बोल दें तो डू यू हैव सम आइडिया, इसकी क्या मीनिंग है? मैं भी सिर्फ इतना बोलकर छोड़ देता हूँ कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है। डू यू हैव एनी आइडिया, दिस सेंटेंस इज करेक्ट।
डू यू हैव एनी आइडिया दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट? ओके, क्योंकि आमतौर पर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. बट डू यू हैव सम आइडिया? सम आइडिया, सम के साथ आइडिया का इस्तेमाल कर रहा है. सम के साथ हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बोल रहे हैं. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट. ट्राई टू फाइंड इट आउट. क्यों? नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर इसकी बात करेंगे. ओके, मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा. डोंट वरी, आप बने रहें, थोड़ा इत्मीनान रखें, आप सीखेंगे यहाँ ज़रूर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. The question is, please give me dash water. माफ़ कीजिएगा, हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है इसमें. वैसे अच्छी है लेकिन यहाँ ख़राब हो रही है. प्लीज़ गिव मी dash water. And again we have the same options, some and any. अब तो समझ ही चुके हैं कि सम का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यानी जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप हो. और एनी का इस्तेमाल या तो नेगेटिव सेंटेंस या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब गौर करें कि यहाँ सेंटेंस कैसा है. ना तो नेगेटिव सेंटेंस है, ना तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. Please give me some water. Please give me any water. No, this is wrong. Please give me some water, because ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम सम का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Okay, the question is, has Viola is a name. It's a name of a girl. Okay. Has Viola bought dash dress? और ध्यान रहे, ड्रेस वर्ड का इस्तेमाल हम अक्सर गर्ल्स एंड विमेन के कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं. ओके, और क्लॉथ्स का इस्तेमाल हम बॉयज़ या फिर मेन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं. आइए, हमारा ऑप्शन है फिर से सम एंड इन. ओके, नाउ वी हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन. हैज़ वियोला बॉट ड्रेस? आंसर भी आ गया आपका. वेरी गुड. एनी. क्यों? क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं सम. जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो इन जनरल एनी का ही इस्तेमाल देखा गया है क्वेश्चन सेंटेंस में. इसीलिए हम यहाँ कहेंगे, हैज़ वियोला बॉट एनी ड्रेस? क्या वियोला ने कोई कपड़े खरीदे हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, and it is the last question of this session. आगे फिर बातें होंगी. He can't find dash banana tree. अब गौर करें कि सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब है. ही सब्जेक्ट है, कांट वर्ब, लेकिन सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, यानी इसमें हमने इंटरोगेशन का सेंस डालने की कोशिश की. इसमें हमने क्वेश्चन का सेंस डाला है, जबकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस जैसा है. ठीक है, समझते हैं. ऑप्शंस इसके ठीक उसी तरह से हैं, सम एंड एनी. कौन सा सेंटेंस में ऑप्शन जाएगा? ही कांट फाइंड सम बनाना ट्री.
क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने वक्त आवाज़ ऊपर जाती है, ध्यान रखें। ही कांट फाइंड सम बनाना ट्री, ही कांट फाइंड एनी बनाना ट्री। मैं दुविधा में हूँ। इसमें आप एनी भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, इसमें आप सम भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। एक्चुअली बात दुविधा की नहीं है, बात कॉन्टेक्स्ट की है कि आखिर आप सम कहते हैं तो ये भी करेक्ट, आप एनी कहते हैं तो ये भी करेक्ट। तो दोनों की मीनिंग क्या है? मैं नॉर्मली आपको अभी एनी लिखने का सजेशन दूंगा। इसका रीज़न है कि आप अभी पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जब रहें, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहें, तो नॉर्मली इन जनरल हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, कि अगर हम सम लिखते हैं यहाँ तो ये भी सेंटेंस कैसे करेक्ट है, इसकी क्या मीनिंग है आखिर। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। मैं मिलता हूँ फिर, अपना ख्याल रखिए, हो सके तो सब्सक्राइब करें, आपकी ही चीज़ है, अच्छे लोगों तक इसे पहुँचाएं, बने तो लाइक भी कर दें। कुछ मन में बातें आती हैं तो नीचे लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू।